जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन में 11 अप्रैल को विशेष दिन बनने जा रहा है, जब हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन एक साथ होते हुए देखे जाएंगे। इनका प्रभाव देखिए हमारे लिए कुछ होगा 1 महीने के लिए, कुछ का होगा 2 महीने के लिए। इसी तरीके से इनके प्रभाव थोड़े थोड़े से परिवर्तित होते हुए नजर आने वाले हैं। अब जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं, वृषभ राशि 11 अप्रैल से केतु बदलेंगे 4, धन का होगा प्रचंड वेग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्थिति आपके सामने आ रही है, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें से एक बदलाव के बारे में आप जानते हैं, जो कि राहु देव महाराज के साथ में बुध देव जी करने जा रहे हैं। बुध देव 11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में आते ही देखिए, जैसे ही बुध मीन राशि में जाएंगे, राहु यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। वैसे अकेले राहु बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। ये किसी के साथ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि ये गोपनीय ग्रह हैं, रहस्यों को बरकरार करके रखना चाहते हैं, चाहे राहु हों या केतु हों। अब ऐसे में देखिए, जहाँ पर राहु अपने परिवर्तन कर रहे हैं, वहाँ केतु का भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ये दोनों ग्रहों की चाल जो होती है, स्वभाव बेशक अलग हो, लेकिन चाल जो होती है एक साथ ही बदलती है। चाहे वो राशि परिवर्तन की बात करें, भाव परिवर्तन की बात करें, डिग्री बल की बात करें, अंश बल की बात करें, ये सारी चीज़ें इनकी समान अवस्थाओं में होती हुई देखी जाती हैं। अब जहाँ राहु की चर्चा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे सकारात्मक ग्रह केतु की। क्योंकि धन वह विशेष अवस्था में होता है कि जो हमारे जीवन को, देखिए, हर कार्य आपका इसी धन से होता है। और जहाँ धन के देखिए कई सारे भाव हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो कई सारे भाव आपको दिखाई देंगे। तो इन सभी भावों में से जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, उस भाव की हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि केतु, देखिए, राहु और केतु दोनों अलग विचारधारा के ग्रह हैं, और यहाँ पर केतु के प्रभाव जो परिवर्तित हो रहे हैं, मोस्टली देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे साथ कुछ घटित नहीं होता। अरे भाई, करके तो देखिए। क्योंकि हर चीज़, चाहे ग्रह की ऊर्जा की बात की जाए या आपके कार्यों की बात की जाए, आप जिस दिशा में लेकर जाना चाहें उस दिशा में लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम परिवार के किसी सदस्य से ही किन्हीं कार्यों, चीज़ों को प्राप्त करना चाहें, तो हमको उसके अनुसार थोड़ा सा अपने स्वभाव को परिवर्तित करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, और आप भी बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, तो आप समझ लीजिए आपके पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक आपका दूसरा भाई जो है, वो अपने पिता की बातों को बिल्कुल नहीं मानता और पूर्णतया नास्तिक है, समझ लीजिए उससे ज़्यादा स्नेह आपके पिता का आप पर होगा। और आपके पिता पर होने के कारण वह, देखिए, आपके पिता बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसको नहीं देंगे, आपको देंगे। यही चीज़ें ग्रहों के साथ हो जाती है। जब हम अपने जीवन में ग्रहों के अनुकूल छोटे मोटे से फेरबदल करते रहते हैं, तो समझ लीजिए जीवन में हमको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। अब चर्चा को अगर आगे बढ़ाएं, तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण सिचुएशन इस समय पर हमारे सामने निकल कर आ रही है कि केतु, क्योंकि सबसे पहले केतु आपके घर में है, ऐसी दशा में, क्योंकि ये घर के अंदर है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपके परिवार में किसी भी सदस्य के सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमको पूर्वाभास देता है। ये पूर्वाभास देखिए बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के प्रति आपकी लगन होगी। क्योंकि केतु क्या करते हैं, राहु क्या करते हैं, राहु जो होते हैं, जिन चीज़ों के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा तड़प होती है, उन चीज़ों के प्रति आपकी, देखिए, तड़प को कम भी नहीं करते हैं, और बल्कि उन चीज़ों को प्राप्त भी नहीं होने देते। यही स्थितियाँ राहु की जो होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमको परेशान करती हैं, और इसी कारण इनको निगेटिव कहा जाता है। अब ये आपके आजीविका स्थान पर बैठे हुए हैं। अब केतु, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड के आधार पर पूर्वाभास या तो प्रत्यक्ष होगा, कभी कभी खुली आंखों से भी पूर्वाभास होने लगता है। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड की यही विशेषता होती है कि कभी कभी व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर भी अपनी पिछले जन्म की बातों को याद रखता है, या कभी कभी खुली आंखों से वो चीज़ें देखने लगता है जो चीज़ें 1-2 दिन में उसके साथ घटित होने लगती हैं। और कभी कभी सोते सोते हम ऐसे सपने देखते हैं कि हमको लगता है कि ये तो हो चुका है,
लेकिन फिर वही पता चलता है कि 1-2 दिन में वो घटनाएं हमारे साथ घटित हो गई। अब ये आपको प्रत्यक्ष होगा, सपने के माध्यम से होगा, या मन में सशंकित रहेंगे, ये चीज़ें आपके केतु के बर्थ चार्ट के डिग्री पर के आधार पर होंगी। केतु इस समय सिंह राशि में बैठे हुए हैं, इससे अग्नि तत्वीय राशि है तो केतु की प्रचंडता बढ़ जाएगी। अब केतु की प्रचंडता बढ़ने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि केतु निगेटिव हो जाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले इस दौरान आपके अंदर 3 भावों से संबंधित, क्षमा करें 4 भावों से संबंधित कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। वो परिवर्तन क्या होगा? बौद्धिक एकाग्रता आपकी। कहते हैं ना कि कोई चीज़, एक व्यक्ति जो होता है पहली नज़र में ही कंप्यूटर के तरीके से माइंड में उसके कैप्चर कर ली जाती हैं। एक व्यक्ति होता है उन्हीं चीज़ों को बार बार पूरा दिन 2-4 दिन पुनरावृत्ति करता रहता है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में नहीं घुसती हैं। ये आपकी जो बौद्धिक एकाग्रता है, इसकी वजह से इस दौरान आपका माइंड उस स्थिति में होगा कि वो एक बार में ही किसी भी चीज़ को कैप्चर कर सके। दूसरा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इन 4 भावों से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई निगेटिविटी आती है तो समझ लीजिए कि आपका माइंड के पास में हजारों ऑप्शन होंगे, क्योंकि केतु समाधान भी हैं। राहु समस्या है लेकिन केतु समाधान है। अब ये केतु देखिए, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा, अब मान लीजिए घर में दूध फट गया, अब दूध का आपको पनीर बनाना है, आपको फेंक देना है, आपको दूध से छेना बनाना है, या उससे पराठे बनाने हैं, या फिर उसको और ज़्यादा जलाकर मावा बनाकर उसका मिल्क केक बनाना है। ये आपके केतु के समाधान आपके पास इस तरीके से उपस्थित रहेंगे कि मतलब वो चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी, बल्कि उससे इतनी अच्छी बेस्ट चीज़ बनाकर आप सामने प्रस्तुत करेंगे निकाल कर, जिससे लोग बहुत प्रसन्न हो जाएं, आपके वाह वाह हो सके। अब यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं केतु की, एक तो देखिए आपका ये भाव, और एक ये भाव, और तीसरा ये भाव। अब आप कहेंगे कि आपने इन भावों को महत्वपूर्ण क्यों बताया? सबसे पहले तो अगर हम इस भाव की चर्चा करें तो ये भाव देखिए, जैसे वृषभ के जस्ट सामने वृश्चिक है, यानी कि शत्रु राशि, लेकिन आपके जीवन को आपका जीवन साथी पूर्णतया अपने प्रभाव में ले सकता है। चाहे तो आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर बना सकता है, चाहे तो आपका जीवन नरक से बदतर बना सकता है। ये आपका जीवन साथी कर सकता है। उसी तरीके से इस भाव की प्रबलता इस भाव से भी निकल कर आती है। ये भाव अगर सकारात्मक है, क्योंकि ये परेशानियाँ आपके सामने क्रिएट करता है ये भाव, और ये जब परेशानियाँ क्रिएट करता है तो आपका चाहे जितना धन संचयन हो, आपकी इस भाव ने ले लिया। तो मोस्टली देखिए, इस भाव को अगर सकारात्मक रूप से कार्य करना है तो इस भाव की भी अनुकूलता अनिवार्य है। इस पर केतु का प्रभुत्व है। धन कहाँ से आता है, धन आगमन के आपके सोर्स कौन है, यहाँ पर भी केतु का प्रभाव है। और धन आपके पास 1 लाख आ रहा है, लेकिन आपके खर्चे 4 लाख हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, ये भी आपका केतु के प्रभाव में है। अर्थात आपका जीवन के जो महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं, खत्म, खर्च, आपके केतु परिवार में बैठे हुए हैं। यह तीनों ही आपके केतु की दृष्टि में है। अब ये तीनों ही भाव, क्योंकि मोस्टली अगर ये भाव आपका बलवान हो जाए, कभी कभी ये भाव बलवान होता है लेकिन उससे ज़्यादा भाव ये बलवान होता है, तब क्या होता है? व्यक्ति निरंतर कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। सीधा सीधा इफेक्ट उसकी फैमिली पर पड़ता है।
जेब में बहुत ज़्यादा धन होगा तो परिवार के सब लोगों की आवश्यकताएं उनकी मांग करने से पहले पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब धन आपके खर्चों में, क्योंकि कोई भी ग्रह हो अगर यहाँ पर निगेटिव अपना इफेक्ट देगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सामने वो खर्चे निकल कर आएंगे जिनके लिए आप मना भी नहीं कर पाएंगे और आपके लिए वो किसी भी तरीके के कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव भी नहीं होगी, मतलब उनका कोई रिजल्ट भी आपके लिए अच्छा नहीं प्राप्त होने वाला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा जो केतु की सकारात्मकता के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जहां आप 11 अप्रैल से काल सर्प दोष एक्टिव होगा, यानी कि ग्रहों के प्रभाव, सिर्फ राहु केतु ही इस दौरान बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, 100% प्रभाव देंगे, अन्य ग्रहों के प्रभाव गौड़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अन्य ग्रह जो राजयोग या दुर्योग बनाएंगे उनका हमको प्रभाव नहीं मिलेगा, उनका भी हमको प्रभाव मिलेगा, लेकिन उस व्यापक पैमाने पर नहीं मिलेगा जिस पर आमतौर पर मिलता है। हालांकि इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है कि 15 दिनों के लिए जब चंद्रमा उन भावों से निकल जाते हैं, वो जो 7 भाव केतु के, क्योंकि ये 7 भाव आपके इस दौरान जागृत रहेंगे और ये 7 भाव सुप्त रहेंगे। जैसे ही चंद्रमा इस भाव को क्रॉस करेंगे वैसे ही आपका ये काल सर्प दोष 15 दिनों के लिए समाप्त हो जाएगा और 15 दिन आप फिर से वो कार्य कर सकते हैं जिन कार्यों में आपकी शुरुआत की ज़रूरतें हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें। अब केतु के लिए इस दौरान सबसे पहले तो एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। देखिए, आज मैं बीज मंत्र नहीं बताऊँगी क्योंकि बीज मंत्र को प्रभावी होने के लिए 3 से 6 माह का समय लगता है। ग्रह की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में कितनी खराब है उसके आधार पर 3 से 6 माह का समय लग जाता है और इससे प्रभावी तो कोई और उपाय है ही नहीं। हाँ, ग्रह की आंशिक दुर्बलता जो है वो कम हो जाती है। आपको देखिए, नित्य प्रति प्रातः नहाकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद में आपको 2 दीपक जलाने हैं। एक कुल देवता के नाम का जलाना है, एक इष्ट देवता का नाम का जलाना है और संभव हो तो तीसरा दीपक भी पितृ देवता के नाम का जलाएं। देखिए, कुल देवता का दीपक, पितृ देवता का दीपक, ये सब अलग अलग स्थानों पर रख जाते हैं। इष्ट देवता का मंदिर घर के मंदिर में रखिए, कुल देवता का थोड़ा सा अलग रखिए और पितृ देवता का संभव हो तो दहलीज पर रखिए।